जो अटल जी के समय शुरुआत हुई और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय उसको हजारों गांव तक पहुंचाने का काम किया गया। आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 1, फेज 2 की जो रोड कनेक्टिविटी से जो क्षेत्र रह गए थे या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हिट अफेक्टेड एरिया जो हैं, उनके जो बचे हुए काम है उनके लिए भी, और ये जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, विशेष तौर पर इनको इनका लाभ मिलने वाला है। जहां घने जंगल, पहाड़ और दरिया पार करके भी वहां पर सड़कें बनाने का काम किया जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कुल मिलाकर 33,822 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है, जिसमें से केंद्र सरकार 22,978 करोड़ रुपए व्यय करेगी। और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2019 में जारी संकल्प पत्र, जिसमें 75 माइलस्टोन्स फॉर इंडिया एट 75 में शामिल संकल्प हर एक गांव को हर मौसम में सड़क से जोड़ने को सुनिश्चित करने का प्रयास ये पूरा किया जाएगा। और सभी गांवों तक सड़क से जोड़ने का काम मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अगर PMGSY 3 की भी मैं बात करूं तो उसमें भी आप देखेंगे कि 1,12,419 करोड़ रुपए का व्यय होगा 2024-25 तक, और इसमें लगभग 1,40,041 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा, 2,626 ब्रिजेस बनेंगे। और अगर आज की जो मैं बात कर रहा हूं 33,822 करोड़ रुपए के व्यय की बात, उसमें से 32,152 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा और 2,648 लॉन्ग स्पैन ब्रिज ये भी पूरे होंगे। इससे हमारे जनजातीय क्षेत्रों में भी सड़कों से जोड़ने का, जब सड़क जुड़ती है तो उसके साथ साथ बाकी सुविधाएं, एम्बुलेंस की हो या बाकी बस आने की हो, गाड़ी आने की, तो सारी सुविधाएं अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये बस्तियों को जोड़ने का काम भी और वहां के जनजातीय क्षेत्रों को जोड़ने का काम भी होगा। और जैसा मैंने आपको PMGSY 3 की बात भी कही, इसके माध्यम से भी अगर मैं बात करूं 20,950 किलोमीटर की सड़कें और 1974 ब्रिज, ये PMGSY 1 में, और 4,240 किलोमीटर की सड़कें और 254 ब्रिज ये PMGSY 2 में हुए थे। तो 1,07,250 किलोमीटर की सड़कें और ब्रिज ये PMGSY 3 में पूरा करने की जो बात है उसके अंतर्गत हो रहे हैं। इसके अलावा भी 7,601 किलोमीटर की सड़क और 398 ब्रिजेस को LWE अफेक्टेड एरियाज में भी बनाने का काम किया जा रहा है। अब तक PMGSY में अलग अलग वर्टिकल्स के अंतर्गत 6,67,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं और 6,165 पुलों का निर्माण किया जा चुका है। और उत्तर प्रदेश में तो जो 1,255 किलोमीटर की सड़क जिसका निर्माण कार्य पूरी तेजी से चल रहा है, ये फुल डेप्थ रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजी इसके माध्यम से किया जा रहा है, जहां न केवल कॉस्ट कम आती है बल्कि इसमें कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करने का काम किया जाता है। तो जहां एक और COP26 में हमने, भारत ने एक तरह से नेतृत्व दिया एनवायरनमेंट के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वहीं दूसरी ओर घरेलू स्तर पर भी ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है जहां पर कार्बन फुटप्रिंट कम से कम किया जाए और नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने का काम भी किया जा रहा है। तो यही दो महत्वपूर्ण निर्णय थे। एक, टेलीकॉम टावर्स जनजातीय क्षेत्रों में
उन 44 आकांक्षी जिलों में, तो दूसरी ओर सड़कों का निर्माण उन जनजातीय क्षेत्रों में जो आज तक सड़क से जुड़ नहीं पाए थे, तो सड़कें और पुल को बनाने का काम भी वहां पर किया जाएगा। धन्यवाद। Thank you, sir. We'll take some questions based on cabinet decisions only. 126. From CNBC TV 18, it was an expectation that government will also consider the proposal on cryptocurrencies that was supposed to be taken up by the cabinet. It has been listed earlier but could not happen. If you could brief about that, was that taken up today? What is the view of the government on cryptocurrencies? Timsi ji, as you've been covering this cabinet briefings for a long time now, and I am here to brief only on the decision taken, not about the things which could be considered in future. So I can't. No, it was not part of the agenda. There will be a parliament session starting soon. So let us wait for that time. 176. मतलब जो आपने बताया ये आमिर न्यूज़ नेशन से, ये जो 33,822 करोड़ का बजट अनुमानित है, इसमें राज्यों का कितना पार्टिसिपेशन होगा? इसमें से अगर 22,978 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का अंश है, तो आप कुल व्यय 33,822 करोड़ में से उसको जब माइनस करेंगे तो बाकी राज्यों को देना है। और ये ठीक, थैंक यू सर। Any other questions? The cabinet today decided for the construction of Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana. The roads under the Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana phase 1 and 2, road connectivity also for the left wing extremist area. This will help to construct the roads in the far-flung rural areas and the tribal areas. And the total road length will be 32,152 kilometers, and the long span bridge will be 2,648. The total cost of these projects will be 33,822 crore rupees, out of which the central government share is 22,978 crore rupees. Apart than that, if you look at the Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana phase 3, a total amount of 1,12,419 crore rupees will be spent, out of which 78,597 crore rupees will be spent by the Government of India. It will enable us to construct 1,40,041 kilometers of roads and 2,626 bridges. It includes the remaining work of PMGSY phase 1, 2 and the 3, and it is going to help to build the roads in the tribal areas, bring them connectivity, connect them with the rest of the country. Apart than this, we have also taken a decision to utilize the Universal Services Obligation Fund to erect telecom towers in the tribal areas, especially the 5 states, and if I have to mention, Andhra Pradesh, 3 districts, it will cover 1,218 villages of Andhra Pradesh. Chhattisgarh, 8 districts, 699 villages. Jharkhand, 19 districts, 827 villages will have the telecom towers. Maharashtra, 4 districts, 610 villages will get the telecom towers. Odisha, 10 districts, 3,933 villages will get the telecom towers. So total 7,287 villages will get the telecom towers and the telecom connectivity.
ये अपने आप में बड़ी बात है कि 7,287 गांव में टेलीकॉम टावर्स को लगाने का काम किया जाएगा और इसमें लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे